कैसे हैं? एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। कुछ अपडेट आप लोग को देना है, इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस अपडेट को आप लोग जान लीजिए। बाद में इसी चीज़ को अगर आप 15 दिन 20 दिन के बाद या 1 महीना के बाद अगर आप ऑफिशियल नोटिस देखिएगा तो आप याद कीजिएगा हमको कि सर पहले ही बता रहे थे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है ये मत सोचिएगा कि स्वास्थ्य विभाग के लिए है। ये स्वास्थ्य विभाग के लिए नहीं है, ये सभी जगह जो है एप्लीकेबल रहेगा। अब देखिए हुआ क्या है, देखिए हम आपको पूरा तरह से एकदम सीरियल वाइज हम पूरा तरह से बताते हैं आपको, जो आपको लगातार समझ में बहुत ही आसान भाषा में आएगा। देखिए हुआ क्या है, बिहार में पंचायती राज से बहाली हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली हो रहा है। एक बहाली ब्लॉक में भी होता है, साथ साथ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का बहाली लगातार आप लोग देखते होंगे। तो संविदा कर्मी पे सब बहाल होता है। 2 बहाली अभी और आपका होना है तकनीकी सहायक का, और एक बहाली होना है लेखापाल का। ठीक है, अब जो है संविदा कर्मी होंगे अस्थाई। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स कि जो भी लेखापाल में ज्वाइन करेंगे, तकनीकी सहायक में ज्वाइन करेंगे, या जो ऑलरेडी जो है आपका ग्राम कचहरी सचिव या न्याय मित्र का फॉर्म भर दिए हैं, क्योंकि न्याय मित्र का फॉर्म का भी अंतिम तिथि 15 तक थी था। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या उनका कितना दिन परमानेंट नौकरी रहेगा, सैलरी क्या मिलेगा, सैलरी में जो है आपका बढ़ोतरी होगा या नहीं होगा, तो सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। ये नोटिस नहीं है, इसके बाद भी हम नोटिस दिखाएंगे आपका, क्योंकि पंचायती राज के मंत्री जी के द्वारा फिर बोला गया है कि कुछ और अपडेट उनके द्वारा बताया गया है। वैकेंसी के बारे में तो हम सुबह ही अपडेट दिए थे, लेकिन कुछ और अपडेट जो है बताया गया वो भी हम बताएंगे। तो पहले देख लीजिए क्या है कि स्वास्थ्य विभाग का जो है मंत्री मंगल पांडे ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को स्थायीकरण के लिए घोषणा करते हुए कहा है कि अतिशीघ्र ही जो है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू किया जाएगा। शनिवार को IMA हॉल में अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी महासंघ के द्वितीय जो है त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन की घोषणा की है। और इसमें उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कर्मचारियों के बदौलत बिहार स्वास्थ्य के विभिन्न सूचकांक में पूरे भारत में अग्रिम रहा है, और बिहार में अतिशीघ्र हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू करने की प्रक्रिया पूर्ण किया जाए। तो इससे तो आप समझ गए होंगे कि बिहार में जो है आपका स्वास्थ्य विभाग का जो भी है उनका आप समझ लीजिए कि उनका नौकरी एक तरह से ये पक्का हो गया। ये पक्का जो है कैसे हो गया ये बताते हैं, क्योंकि जो बोला गया है यहाँ पे इनके द्वारा, जो मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य विभाग का जो मंत्री हैं उनके द्वारा बोला गया है कि पब्लिक हेल्थ का मैनेजमेंट कैडर लागू किया जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर में जो है जो भी स्वास्थ्यकर्मी होंगे जो ऑलरेडी बहाल हुए होंगे उनको यहाँ जो है परमानेंट करने की बात किया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण खबर है, इसको ध्यान दीजिएगा, फिर आपको डिटेल हम बताएंगे। ग्राम कचहरी का बहाली का हम आपको बताए अभी कि ग्राम कचहरी सचिव का रिजल्ट भी जो है कल दे दिया गया है। अब रिजल्ट में बहुत लोग कह रहा है धांधली हुआ है, ये हुआ है, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। तो वैसे लोग हमको पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर धांधली हुआ है। तो उसमें आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट में आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप जो है आपत्ति भी कर सकते हैं। उसका लिंक भी खुल गया है, आप आपत्ति भी कर सकते हैं। अब कैसे आपत्ति करना है हम आपको बता देंगे। अगर आपको आपत्ति से भी दिक्कत है तो फिर उसके बाद RTI भी कर सकते हैं। आपका विभिन्न प्रकार का है, पंचायती राज के मंत्री से मिल सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। तो आपका 25 रास्ता है, आप लड़ना क्या चाहते हैं या नहीं चाहते इस पर डिपेंड करता है। पहला चीज़, इंडिविजुअली तरीके से हमारे पास जो मैसेज कर रहे हैं कि यहाँ धांधली हुआ, यहाँ हुआ है, यहाँ पे सर मेरा नहीं हुआ है, उसका हो रहा है, उसका हो रहा है, तो ऐसे लोगों का इंडिविजुअल तो हम बताएंगे नहीं। बस आप लोग आपत्ति कीजिए और सिस्टम पे भरोसा रखिए। जब तक सिस्टम पे आप लोग को भरोसा नहीं होगा, जब तक कोई नौकरी होने वाला भी रहेगा तो फिर भी जो है आपको लगेगा निगेटिव ही दिखाई देगा। ये सब सबके साथ होता है, कोई आपके साथ पर्सनली नहीं होता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं इसमें, तो बात हम कर रहे हैं कि ग्राम कचहरी सचिव जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी न्याय मित्र का 15 फरवरी तक फॉर्म भरे होंगे, 15 फरवरी तक जो भी फॉर्म भरे होंगे उनको हम एक सूचना दे दें कि ग्राम कचहरी सचिव हो चाहे न्याय मित्र हो, आप लोग एक तरह से परमानेंट ही रहिएगा। किसी का भी बिहार में सरकार आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो आपका पेमेंट है जो 7,000 है उसको बढ़ा के 14 से 15,000 कर दिया गया है। और एक सूचना दे दें कि 15,000 से डायरेक्ट आपका बढ़ोतरी होकर के डायरेक्ट जो है आपका 25,000 कर दिया जाएगा। ठीक है, अब 25,000 के बाद जो है ये आपका 32 से 33,000 कर दिया जाएगा। इस बात को याद रखिए। 8वां वेतन लागू होगा तो आपको लिए भी जो है आपका
जो वेतन है उसको और बढ़ोतरी कर करके जो है 25,000 कर दिया जाएगा, फिर आपको 30,000 कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि बिहार का नौकरी है, संविदा है, ठीक है, लेकिन संविदा कोई नहीं है, सब तक तरह संविदा ही हो गया है। बिहार में भी जितना टीचर का बहाली हो रहा है देख ही रहे होंगे, लगातार किसी का अटेंडेंस नहीं बन रहा है, तो कोई समय पे स्कूल नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक तरह से अब पहले वाला सिस्टम है, जब समय नहीं है, अब आपको कोई भी सिस्टम में जाइएगा, कोई भी डिपार्टमेंट में जाइएगा, कोई भी विभाग में जाइएगा, तो आपको काम करना होगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो संविदा कर्मी का जो वेतन का बात है, उसको जो है 14 से 15,000 आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, ग्राम कचहरी का, न्याय मित्र का, और लेखापाल का जो है उसमें 25,000 अप्रोक्स मिलेगा आपको, तकनीकी सहायक का भी 25,000 प्लस अप्रोक्स मिलेगा। लेकिन जैसे ही 8वां वेतन लागू होगा तो ये सब में भी जो है आपका संशोधन कर दिया जाएगा, मतलब आपका वेतन में जो है बढ़ोतरी किया जाएगा, ठीक है। तो कहने का था मतलब हुआ कि बिहार में भी जितना भी बहाली होना है, चाहे ग्राम कचहरी का, न्याय मित्र का, तकनीकी सहायक का, लेखापाल का, ये सब सारा बहाली जो है एक तरह से परमानेंट है। संविदा मत समझिए, आप देख सकते हैं कोई भी सरकार आएगा परमानेंट आपको कर दे सकता है, इस बात को समझ लीजिए। आप लोग आउटसोर्सिंग से नहीं आए हैं, आप लोग का जो है परीक्षा या आप मार्क्स बेसिस पे आए हैं, वो भी आप सारा छात्रों के बीच में आपको चुना गया है, तो आपको ऐसे ही बाहर नहीं कर दिया जाएगा। सबका एक एसोसिएशन होता है। बहुत सारे छात्र हमारे पास लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर हम लोग को क्या बाहर तो कर दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। आप लोग आराम से नौकरी कीजिए। और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर का भी जो है बहाली आने वाला है बिहार में, इस बात को समझ लीजिए। और अभी जो है मात्र 1 जिला का दिया गया है, ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आपका ग्राम कचहरी सचिव का हो, न्याय मित्र का हो, तो कोई भी संविदा कर्मी नहीं है, आप लोग फिर टेंशन ना लें। एक तरह से परमानेंट जॉब ही आपका। और बिहार में देखिए मंत्री जी के द्वारा बोला भी गया है कि आपका तकनीकी सहायक लेखापाल की बहाली जो है 2 माह के में जो है आपको रिक्त पदों का बहाली हो जाएगा। तो 2 माह के अंदर आपका तकनीकी सहायक लेखापाल भी हो जाएगा बहाली, ठीक है। और विस्तृत जानकारी के लिए आपको चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा, सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो बहुत लोग संविदा कर्मी पर टेंशन में थे, वेतन को लेकर के टेंशन में थे, ठीक है। तो सारा का हम टेंशन जो है बहुत आसान भाषा में हम आपको समझा दी। इससे आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा बिहार में, कि आप ये मत सोचिए कि संविदा कर्मी सबका सब एक तरह समझ लीजिए आप ही को लोग जैसा, सबका एसोसिएशन होता है, चाहे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का हो, एरिया कोऑर्डिनेटर का हो आपका, चाहे आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का हो, चाहे ग्राम कचहरी सचिव का हो, चाहे न्याय मित्र का हो, चाहे तकनीकी सहायक का हो, चाहे आपका लेखापाल का हो, सारा का एसोसिएशन बना हुआ है। अगर एसोसिएशन में जो है अगर किसी को बाहर करने का बात किया जाएगा तो सभी लोग जो है एक जगह इकट्ठित होकर के सरकार पे आंदोलन करने लगते हैं, और पूरा का पूरा सरकार का काम वैसे डैमेज हो जाता है। सरकार के पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि सारा का सारा सरकारी लोग को वहाँ पर बैठाए। आप अतिथि शिक्षक वाले गेस्ट शिक्षक को भी देख ही लिए होंगे कि हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि नहीं भाई इन लोग को नौकरी से हटाना नहीं है, ठीक है, इन लोग का नौकरी परमानेंट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग का जो भी नौकरी है ये संविदा नहीं है, एक तरह से परमानेंट है, इस बात को समझ लीजिए। तो आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।